जब वे तुम्हें एक नगर में यातना देने लगे तब दूसरे नगर को भाग जाना, क्योंकि सच्चाई ये है कि इज़राइल राष्ट्र के एक नगर से दूसरे नगर तक तुम्हारी यात्रा पूरी भी ना होगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं और ना दास अपने स्वामी से। शिष्य के पक्ष में यही काफी है कि वो अपने गुरु के तुल्य हो जाए तथा दास अपने स्वामी के। यदि उन्होंने परिवार के प्रधान को ही शैतान घोषित कर दिया तो उस परिवार के सदस्यों को क्या कुछ न कहा जाएगा। इसलिए उनसे भयभीत न होना, क्योंकि ऐसा कुछ भी छुपा नहीं जिसे खोला ना जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट न किया जाएगा। मैं जो कुछ तुम पर अंधकार में प्रकट कर रहा हूं उसे प्रकाश में स्पष्ट करो, और जो कुछ तुमसे कान में कहा गया है उसकी घोषणा हर जगह करो। उनसे भयभीत ना हो जो शरीर को तो नाश कर सकते हैं किंतु आत्मा को नाश करने में असमर्थ हैं। सही तो यह है कि भयभीत उनसे हो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करने में समर्थ है। क्या 2 गौरैयां बहुत सस्ती नहीं बिकती? फिर भी ऐसा नहीं कि यदि उनमें से एक भी भूमि पर गिर जाए और तुम्हारे पिता को उसके विषय में मालूम ना हो। तुम्हारे सिर का तो एक एक बाल गिना हुआ है, इसलिए भयभीत ना हो। तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करता है, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, किंतु जो कोई मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करता है उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप के लिए आया हूं। मैं मेल मिलाप के लिए नहीं, बंटवारे के लिए आया हूं। मैं आया हूं कि पुत्र को उसके पिता के, पुत्री को उसकी माता के तथा बहू को उसकी सास के विरुद्ध उकसाऊं। मनुष्य के परिजन ही उसके शत्रु होंगे। वो जिसे मेरे बजाय अपने माता पिता से अधिक लगाव है मेरे योग्य नहीं है, तथा जिसे मेरी बजाय अपने पुत्र पुत्री से अधिक प्रेम है वो मेरे योग्य नहीं। वो जो अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए मेरा अनुसरण नहीं करता मेरे योग्य नहीं। वो जो ये समझता है कि उसने जीवन पा लिया है वो उसे खो देगा, तथा वो जिसने मेरे लिए अपना जीवन खो दिया है उसे सुरक्षित पाएगा। वो जो तुम्हें स्वीकार करता है मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है उन्हें स्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। जो कोई एक भविष्यद्वक्ता को एक भविष्यद्वक्ता के नाम में स्वीकार करता है एक भविष्यद्वक्ता का इनाम प्राप्त करेगा, और वो जो एक धर्मी व्यक्ति को एक धर्मी व्यक्ति के नाम में स्वीकार करता है धर्मी व्यक्ति का ही इनाम प्राप्त करेगा। जो कोई इन मामूली व्यक्तियों में से किसी एक को एक कटोरा शीतल जल मात्र इसलिए दे कि वो मेरा शिष्य है, तुम सच तो मानो वो अपना इनाम नहीं खोएगा।